हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स का जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड हेल्प इन द वॉइस प्रोडक्शन, ब्रीथिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रैकिया ड्यूरिंग सोलोइंग। ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक तो पार्ट है। ऊपर से ये हेल्प करता है वॉइस प्रोडक्शन, मतलब आवाज़ निकालने में मदद करता है, आवाज़ मतलब बनाने में मदद करता है, ठीक है। ब्रीथिंग में मदद करता है और प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग सोलोइंग। ये ट्रैकिया में खाना वगैरह आना चला है, उसके लिए भी लैरिंक्स मदद करता है, ठीक है। लोकेटेड इन द एंटीरियर नेक अपोजिट टू C3 C6 वर्टिब्रे। ये कहाँ एंटीरियर नेक पर पाया जाता है और कहाँ पर C3 से C6 वर्टिब्रे के अपोजिट साइड्स पर पाया जाता है। कार्टिलेज की बात करें तो इसके 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड हैं। 2 पेयर्ड हो गए, 3 दूनी 6 हो गए और 3 अनपेयर्ड यानी कि 9 हो गए टोटल, ठीक। फिर हम लोग बात करें निमोनिक्स फॉर द अनपेयर कार्टिलेज। अनपेयर कार्टिलेज के लिए है टेक, पहले अनपेयर के लिए याद रखना, टेक अनपेयर के लिए, ठीक है। थायरॉयड, इपिग्लोटिस और क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। निमोनिक्स फॉर पेयर्ड कार्टिलेज। बात करेंगे पेयर्ड कार्टिलेज तो आर्टिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये पेयर्ड के लिए, ठीक। ACC जो है वो पेयर करता है चीज़ों को, तो इस तरीके से याद कर सकते। मसल्स ऑफ लैरिंग्स की बात करें तो इंटरेस्टिंग मसल्स कंट्रोल वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स मतलब वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करती है। निमोनिक्स क्या है इसकी? लेट्स चूज आवर वॉइस सॉफ्टली। तो लेट्स से हो गया लैटरल क्रीको आर्टिनॉइड, क्रिकोथायरॉइड, ऑब्लिक आर्टिनॉइड, वोकैलिस और सुपीरियर थायरॉइड। ये रिलैक्सेशन के लिए मदद करता है। तो लेटरल क्रिको आर्टिनॉइड एडक्शन के लिए मदद करता है, क्रिकोथायरॉइड टेंस वोकल कॉर्ड करता है, ऑब्लिक आर्टिनॉइड क्लोज ग्लोटिस करता है, ग्लोटिस को क्लोज करेगा, वोकैलिस एडजस्ट टेंशन करेगा और सुपीरियर आर्टिनॉइड ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इंट्रेंसिक की बात करें, ये तो हमारी मतलब अंदर वाली मसल्स हो गई। एक्सटेंसिंग मसल्स मूव लैरिंग्स अप एंड डाउन ड्यूरिंग सोलिंग। अब ये क्या, लैरिंग्स जो होता है प्रोमिनेंट पोर्शन है आपका, ये जो होता है खाना खाते समय ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। इसमें मदद करती है एक्सटेंसिंग मसल्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एलिवेटर्स के लिए है, इसके 2 हैं, एक एलिवेटर्स है, दूसरा डिप्रेसर्स है। एलिवेटर्स के लिए माई ग्रैंडमा डिज स्टाइल, माई से हो गया माइलोहायोड, जी से ग्रैंडमा से हो गया जीनोहायोड, डायस्ट्रिक स्टेनोहाइड, ठीक है। माइलोहाइड, जीनोहाइड और स्टाइलोहाइड 3 याद कर सकते हैं। डिप्रेसर्स की थायरोहाइड, ओमीहाइड और स्टेनोहाइड, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, स्टेनोहाइड, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें, ऑल इंटरेस्टिंग मसल्स रिकरेंट एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स ब्रांच ऑफ ब्रेगस ऑल इंटरेस्टिंग नर्व्स को करता है। एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व क्रिकोथायरॉइड मसल को करता है, ठीक है। क्रिकोथायरॉइड छूटा हुआ था, उसे कौन करता है? उसे सुपीरियर लेरेंजियल नर्व करता है। बाकी सबको कौन सा? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कर रहा था, ठीक है। इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सेंसरी अबव वोकल कॉर्ड्स और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सेंसरी बिलो वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को कौन? सेंसरी वाली जो भी वोकल कॉर्ड से ऊपर है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सेंसरी जो कि वोकल कॉर्ड से नीचे है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स के फंक्शन को बी को आप करके याद कर सकते हैं। बी से मतलब वॉइस प्रोडक्शन, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, ओ से मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ग्लोटिस, प्रोडक्शन ऑफ एयरवे ड्यूरिंग सोलिंग, ठीक। अब बात करते वाले हम लोग वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्वमेंट साउंड जो कि आवाज़ बनाने मतलब आवाज़ प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड ये वेस्टिबुलर फोल्ड्स होते हैं, नो रोल इन साउंड, रीमा ग्लोटिडिस स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स होता है, ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट्स की बात करें, लेरेंजाइटिस, जहाँ पर आइटिस लगा हुआ इन्फ्लामेशन है तो लेरेंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, ठीक है। इससे क्या होता है? आवाज़ में खराश सी उत्पन्न हो जाती है, हॉर्सीनेस, ठीक है। लेरेंजियल कार्सिनोमा कॉमन इन स्मोकर्स, ये जो सुट्टा मारते हैं उनमें काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है। मतलब स्मोकर्स जो सिगरेट वगैरह पीते हैं। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी, हॉर्सीनेस और लॉस ऑफ वॉइस, ठीक है। ट्रैकेटोमी की बात करें तो बिलो क्रिकॉइड कार्टिलेज इन इमरजेंसी। ट्रैकेटोमी हम लोग कब करते हैं? क्रिकॉइड कार्टिलेज करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशंस आती है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब लैरिंग्स के डायग्राम की, तो डायग्राम देख सकते हैं आप, ऊपर ग्लोटिस इपिग्लोटिस लगा हुआ है, ठीक है। इधर हाइयोइड बोन है, इधर थायरोहाइयोइड बोन है, इधर थायरॉइड कार्टिलेज है, इधर क्रिकोथायरॉइड मसल लगी हुई है, इधर क्रिकॉइड कार्टिलेज लगा हुआ है, इधर ट्रैकिया लगी हुई है, इधर क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।